स्वागत है आपका। नमस्कार शहनवाज। सबसे पहले मुझे तो आप ये बताइए कि आपका चेहरा टीवी स्क्रीन पे और बड़े पर्दे पर आते ही लोग मुस्कुराने क्यों लगते हैं? उसका राज क्या है आखिर? मेरे ख्याल से मुझे देख के नहीं मुस्कुराते हैं, वो जितेंद्र कौशिक को देख के मुस्कुराते हैं, वो शंकर त्रिपाठी को देख के मुस्कुराते हैं, वो टेक कॉन्वर्सेशन सारे जो होते हैं जो हम करते हैं, वो उसके जो फादर हैं जो अबूझ हैं बहुत सारी तकनीकी चीजों से, वो शायद उसको देख के मुस्कुराते। मैंने जो चरित्र या जो पात्र मैंने निभाए हैं वो लोगों को पसंद आए हैं। रियल लाइफ में आप कैसे हैं? शुभ मंगल सावधान वाले हैं या फिर आपका एक अलग रोल है जो लोग पहचानते नहीं? शुभ मंगल सावधान बहुत अकड़ू किस्म का था और वैसा मैं नहीं हूं। मैं वो मेरे लिए अलग पात्र था। और जो जितेंद्र कौशिक था वो बहुत ज्यादा एडजस्टिंग नेचर का था, वो सबसे एडजस्ट करके चलता। मैं वैसा भी नहीं हूँ। जितेंद्र कौशिक मुझे पसंद है, या जो टेक कॉन्वर्सेशन का जो डैड है वो मुझे पसंद है। शुरुआत कैसे हुई सर? कैसे मतलब आप यहाँ तक पहुंचे कि लोग आज हर कोई आपको जानता है? मैं थिएटर करता था और थिएटर के दौरान मुझे लगा कि हाँ, इसमें जीवन आगे बढ़ सकता है। और लेकिन वहाँ पे थिएटर में पैसा नहीं होता था, रोजगार के साधन बहुत कम थे। आज से 25-30 साल पहले दिल्ली में। तो फिर मैं अलग अलग काम किए। मैंने दर्जी की दुकान पे काम की कनॉट प्लेस में, और स्टेशनरी की दुकान में काम किया। फिर एक मेरे दोस्त थे थिएटर के दौरान, उन्होंने बोला कि भाई बहुत ज्यादा गरीबी थी और पैसा नहीं होता था, तो उन्होंने मुझे अपने गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के फैक्ट्री में मुझे काम दिया। ऐसे बहुत सारे। फिर कुछ दिन मैंने अखबारों में काम किया, जब मैं अपने स्टोरीज फीचर आर्टिकल्स लिखा करता था। और फिर मुझे कह सकते हैं कि एक एड फिल्म मेकर है प्रदीप सरकार, प्रदीप दा जिनको हम बुलाते हैं, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। वो विज्ञापन बनाते थे और मैं उनको असिस्ट करता था, और उसके बीच में जो अगर इंटरेस्टिंग काम मुझे मिल जाता था फिल्मों में, वो मैं करने लग गया। और जब वो बम्बई आए तो मैं उनके साथ बम्बई आ गया। और फिर यहाँ पे 2-4 साल बाद मैं और मेरे पार्टनर हैं एक शुभ्रत रे, हम लोगों ने मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। उसके साथ साथ जब मुझे बधाई हो या इस तरह के काम जब मिलते हैं वो मैं कर लेता हूँ। तो ये संक्षेप में कह सकते हैं। आपको ये एड फिल्म ज्यादा पसंद है या फिल्म की तरफ झुकाव है या फिर आपका सीरीज की तरफ झुकाव ज्यादा है? ये सारे आर्ट फॉर्म हैं अलग अलग तरह के, जहाँ पर आपको अच्छी टीम मिल जाए और जहाँ से आपकी रोजी रोटी ठीक चले, मुझे लगता है वो ठीक होता है सारा का सारा। मुझे एक चीज बताइए सर, आप जब सिलाई का काम करते थे दिल्ली में, उस वक्त का कोई एक ऐसा किस्सा जो आपको कुछ याद आता हो? फिलहाल एकदम से नहीं आ रहा, बट मैं जोश बहुत था मेरे अंदर हमेशा से। और मैं क्योंकि मेरे जो फादर साहब हैं उन्होंने जिंदगी में बहुत तकलीफें देखी थी, और बहुत मामूली इंसान के तौर पे उन्होंने जिंदगी की शुरुआत की थी। और उनकी जो कहानियां किस्से में सुनता था उनके बचपन की, तो वो मुझे बड़ा इंस्पायर करती थी। आपने थिएटर की पढ़ाई की दिल्ली से की या फिर? एमिटर ग्रुप था हमारा एक्ट 1, जिसके अंदर एनके शर्मा हमारे डायरेक्टर थे, और तमाम कलाकार थे उसके अंदर। मनोज वाजपेयी उसमें हमारे सहयोगी थे, पीयूष मिश्रा थे, आशीष विद्यार्थी, शेफाली भूषण, अरुण कालरा, जूही डोगरा और सर्वाशीष, ये तमाम लोग थे उसके अंदर। आशीष रॉय थे, प्रशांत नारायण। तो ऐसे एक ग्रुप बना था हमारा। अभी भी थिएटर तो करने का मन करता है आपका? कभी कभी करता है। जैसे बम्बई में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं अतुल कुमार, उनका थिएटर ग्रुप है जो इसमें थे अपना तलवार फिल्म में, जो आईबी से थे, दूसरे जो सेकंड हाफ में जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो अतुल कुमार, वो बहुत अच्छा उनका थिएटर ग्रुप है। वो उनसे बात होती है कभी कभी मुझे। हम लोग लगातार सोचते हैं किस तरह से मैं उनके साथ जुड़ पाऊँ। या रजित कपूर हैं जिनका अपना डकुना, राहुल डकुना और रजित कपूर और शहनाज पटेल उनका ग्रुप है, तो उसमें मुझे बात हुई थी पीछे। और मकरंद देशपांडे। लेकिन आपाधापी इतनी ज्यादा है लगातार रही है कि वो संभव नहीं हो पाता। पहली फिल्म कैसे मिली? और इसके साथ में एक चीज और जोड़ दीजिएगा आप कि वो दिल से का किस्सा क्या था जब शाहरुख खान को आपने थोड़ा सा तेजी से धक्का दिया था? बैंडिट क्वीन मेरी पहली फिल्म थी, जिसके अंदर मुझे ये तिग्मांशु धूलिया जो फिल्म मेकर हैं, डायरेक्टर हैं, वो उस फिल्म से जुड़े हुए थे। वो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे मणिरत्नम साहब के, और कास्टिंग भी वही संभाल रहे थे। तो उन्होंने मुझे मेरे नाटक देखे हुए थे और उन्होंने मुझे शेखर कपूर जी से मिलवाया, और मुझे वो पार्ट मुझे मिला।
तो मेरे लिए बड़ा माइलस्टोन जैसा है बैंडेड क्वीन में काम करना, क्योंकि उससे पार्ट तो बहुत छोटा था उस तरह से लेंथ के हिसाब से, लेकिन उससे जो एक्सपोजर मिला, उससे जो लोगों से जो मुलाकात हुई और जो प्रोसेस मैंने देखा, वो एक बहुत बड़ी सीखने वाली बात थी। और दूसरा दिलचस्प में ये हुआ था कि एक सीक्वेंस था, हम लोग मैं और पीयूष जो थे सीबीआई अधिकारी थे, मैं पीयूष और राजा शर्मा मंडी से एक्टर हैं, वो भी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हैं। हाँ, वो आशीष के ही ग्रुप के हैं, बैच के हैं। तो हम तीनों सीबीआई ऑफिसर होते हैं और एक जगह पे जाके ऐसा कुछ है कि हम लोग शाहरुख का जो पात्र है उसका पीछा कर रहे हैं और अचानक से घेराबंदी करके उसको पकड़ लेते हैं। तो उसमें हम लोगों ने रिहर्सल करी। तो उसमें एक जो हम लोग थिएटर से थे, तो एक हम लोग बहुत रियल करने की कोशिश करते थे हर चीज को। तो मैंने वो शाहरुख को दबोचा एकदम से, और कई उत्तेजना भी होती है ना कि आप इतने बड़े, उस समय तक शाहरुख बहुत बड़े सितारे बन चुके थे, उनको लोग जानते थे, मतलब जहाँ हम लोग पब्लिक में शूटिंग करते थे बड़ा मुश्किल हो जाता था अगर जैसे लोगों को मालूम चलता था कि एक शाहरुख खान है और ऐसा करिश्मा था उनका। तो पकड़ा मैंने और कर दिया और रिहर्सल खत्म हो गई। उसके बाद मणि सर आए और मुझे किनारे ले गए और उन्होंने बोला कि गजराज इतनी जोर से करने की जरूरत नहीं है, मेक श्योर बिकॉज वो शाहरुख को कहीं तक हर्ट ना हो जाए, लग ना जाए उसको, क्योंकि वो दीवार की तरफ ऐसे ले जाने का कुछ सीक्वेंस था। और शाहरुख वो अपना मेकअप करवा रहे थे, वो सुन रहे थे शायद। तो जैसे ही मणि सर गए, वो तुरंत से टर्न किया, उन्होंने बोला गजराज डू व्हाट यू आर डूइंग, उतना ही एनर्जी आनी चाहिए। नई फिल्में आपकी क्या क्या काम कर रहे हैं आप? किन किन फिल्मों पे आप काम कर रहे हैं? मैदान एक फिल्म है जो अजय देवगन, बधाइयों की डायरेक्ट, हाँ अजय देवगन, वही फिल्म है। उसमें अच्छा पार्ट है। तो जैसे ही खत्म होगा ना ये प्रकोप, उसके बाद किया जाएगा उसको। थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की।